जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के, और ये सारे प्रश्न हैं टीसीएस ने अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछे हैं, जो आने वाले समय में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की। तो किसने की थी? तो वितरक न्याय की जो संकल्पना है सबसे पहले अरस्तु ने की थी। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध है स्वामीनाथन समिति। तो इसका जो संबंध है वो है जनसंख्या नीति से। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि तेहरा ताली किस राज्य का लोक नृत्य है। बताओ कौन से राज्य का लोक नृत्य है तेहरा ताली। तो ये लोक नृत्य राजस्थान का। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है। तो कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व ये है सीजियम है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत में एग मार्क एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? तो एग मार्क जो एक्ट है वो भारत में 1937 में लागू हुआ था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि माइकल शोभाकर का संबंध किस देश से है। तो बताओ कौन से देश के रहने वाले हैं ये माइकल शोभाकर। तो इनका जो संबंध है वो है जर्मनी से। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर पड़ती है डेनमार्क की राजधानी का नाम आपको बताना है। तो ये है कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम विश्व साक्षरता दिवस? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो कौन सा आयोग की नियुक्ति की गई थी? 9 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए नियुक्ति की गई थी चलैया आयोग की। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो डाक टिकट संग्रह के शौक को कहा जाता है फिलाटेली। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। तो कब बनाया गया था जिला कलेक्टर का पद? तो ये 1772 में बनाया गया था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ कौन है? तो मेरा वतन जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर पड़ता है ये गोल्ड पर्वत? तो ये स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बताओ कौन थे? तो रामवरण यादव ये नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है। बताओ कौन से राज्य में? ये
बक्सा बाग परियोजना। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की पुस्तक द व्हाइट टाइगर को किसने लिखा है। तो बताओ किसके द्वारा ये व्हाइट टाइगर को लिखा गया है। तो अरविंद अडिगा ने इस पुस्तक को लिखा है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध स्थल ताम्बो मठ किस राज्य में अवस्थित है। बताओ कौन से राज्य में है ताम्बो मठ। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कौन सा है। तो तीरंदाजी ये भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखाया था। तो किसके द्वारा लिखाया गया था। तो हरी सेठ ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखा था। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर पड़ता है। तो ये मुख्यालय देहरादून में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो कब की थी भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा। तो ये की थी 1991 में। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी। तो कब नष्ट कर दिया गया था बर्लिन की दीवार को। तो 1989 में कर दिया गया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो कब बनकर के ये तैयार हो गया था संसद भवन। तो 1927 में ये बनकर के तैयार हो गया था। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। बताओ किसने दिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये नारा दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं श्वेत कोयला ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है जल विद्युत को। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बताओ ज्वाला गट्टा ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं बैडमिंटन से। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने के पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। तो कौन से देश में ये प्रकाशित होता है। 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रकाशित होता है पीपल्स डेली समाचार पत्र चीन में। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं। तो कौन से खेल से संबंध रखती हैं दीपा कर्माकर। तो इनका संबंध जिम्नास्टिक्स से। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार। तो बताओ कैसा हो जाएगा व्यक्ति का आभासी भार। तो ये शून्य हो जाएगा। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है। बताओ कौन सा है। तो ये है फ्लोरीन। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है। बताइए कौन से देश की परिधान शैली है कीमोनो। तो ये है जापान की। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है। बताओ कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं डॉक्टर पी रामाराव। तो इनका संबंध है रक्षा क्षेत्र से। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जानते हैं। तो ये जाना जाता है श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो कौन सा है? तो ये पहला देश है भूटान। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस? तो ये है भुवनेश्वर में। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहन धारिया समिति किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंध रखती है मोहन धारिया समिति? तो वाटर शेड विकास से इसका संबंध है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो प्रति वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि इरडा किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है ये इरडा? तो इरडा का जो संबंध है वो है बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो कौन सी बनी थी? तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये थी गोरिल्ला रोहिणी। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी 50 प्रश्न पूरे होने में अभी 10 प्रश्न शेष रह गए, तो उन 10 प्रश्नों को आप लोगों को करके जरूर जाना है। चलिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये प्रकोष्ठों की जो संख्या है वो है 4। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कक्ष। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है? तो कौन से देश को एशिया का दिल कहते हैं? तो ये कहा जाता है इस्तांबुल को। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? बताओ किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ईसीजी के द्वारा हृदय की बीमारी को पहचानते हैं। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो बालू पर उगने वाले पौधों कहते हैं सैमोफाइट। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आपके सामने काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुआ था काकोरी कांड? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं? मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि उजला सोना कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है उजला सोना? तो ये कहलाता है कपास। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? बताओ कब अलग हुआ था भारत से बर्मा? तो ये 1937 में अलग हुआ था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आज के इस फिटनेस सेट का कि गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कौन से देश में पड़ता है ये गोल्डन पैगोडा मंदिर? तो ये स्थित है म्यांमार में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।